सभी लोगों को राम राम। पिछले हफ्ते की न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। तो ब्रेजा फेसलिफ्ट को फाइनली लॉन्च कर दिया गया। आप लोगों को पता ही होगा, जगह जगह देख चुके होंगे आप अब तक कि इसमें एक तो नया 1 लीटर इंजन मिलने लगा है, नया गियर बॉक्स मिलने लगा है, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। माइलेज की बात करें तो 19.96 से सीएनजी में 26.9 किलोमीटर पर किलोग्राम तक का माइलेज में मिलने लगा है। फीचर्स भी कुछ कुछ नए एड ऑन किए गए हैं, जैसे कि बड़ी टच स्क्रीन है मेनली। तो बाकी अगर आप कंपैरिजन देखना चाहते हो इस गाड़ी का नेक्सॉन के साथ में, तो मैं स्क्रीन के ऊपर लिंक छोड़ दूंगा, तो वीडियो भी आप देख सकते हो। ब्रेजा से जुड़ी हुई एक और न्यूज है, वो ये है कि ब्रेजा 2016 मार्च में लॉन्च हुई थी और तब से लेकर अब तक इसकी 15 लाख यूनिट्स बिक चुकी हैं। इन 15 लाख में से 50,000 तो एक्सपोर्ट हुई हैं, बाकी 14.5 लाख ये इंडिया में बिकी हैं। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई नेक्सॉन इससे यार बिकी होगी, असल में रियलिटी कुछ और है। देखो नेक्सॉन है ना, अभी पिछले कुछ समय से ना बिकना ज्यादा चालू हुई है, उसके पहले ब्रेजा ज्यादा बिकती थी। तो ब्रेजा की टोटल सेल्स अभी तक है 15 लाख और नेक्सॉन की है लगभग 11 से 12 लाख। तो ब्रेजा ज्यादा बिकी है टोटल देखा जाए तो। अगर नेक्सॉन इसी तरह से चलती रही तो ऑब्वियसली वो आगे निकल जाएगी, लेकिन अभी ब्रेजा का फेसलिफ्ट आया तो हो सकता भाई अलग बात हो। लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट, आप लोगों ने इस गाड़ी का नाम सुना ही सुना होगा पक्का, और कई बार ये गाड़ी आपने देखी भी होगी। लेकिन अब इस गाड़ी का प्रोडक्शन बंद होने वाला है इसी साल के आखिर तक, और उसके पीछे का रीजन है लो सेल्स। लगभग 11 साढ़े 11 साल तक इसका प्रोडक्शन चला है और अब जाके ये बंद होने वाला है। मारुति वालों ने बोला है कि सीएनजी की डिमांड बहुत ज्यादा तगड़ी आने वाली है, आने वाली नहीं आने लगी है। मतलब टोटल डिमांड जो है गाड़ियों की, उनमें से 22% डिमांड सीएनजी की, 22% मारुति के पास। वो मार्केट की बात नहीं कर रहे हैं, खुद की बात कर रहे हैं। तो अभी मारुति के पास लगभग 15 मॉडल्स हैं जो सीएनजी में अवेलेबल है। उसके बाद भी उनका ये कहना है कि हम डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये लोग अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी और बाकी सीएनजी का जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने वाले हैं डिमांड फुलफिल करने के लिए। ये हालत है सीएनजी की। और देखो सही बात है ना यार, पेट्रोल तो है ही मिलावटी जो है सो है। डीजल की कहानी समझ में आ नहीं रही। डीजल वैसे ही लोग कम लेते थे क्योंकि ज्यादा चलाने वाले लोग डीजल लेते हैं। रही बात सिटी ड्राइविंग वाले लोगों की या फिर आसपास 50-60 किलोमीटर की रेडियस में घूमने वाले लोगों की, उनके लिए सीएनजी बेस्ट है। एक बार सीएनजी डलाओ 250 किलोमीटर तक चली जाती है गाड़ी। मतलब अगर आप 50 किलोमीटर पर डे भी चलते हो तो भाई 4-5 दिन तो आराम से निकल ही जाएंगे। तो सीएनजी लेना आजकल ज्यादा सही हो गया। और सीएनजी में कुछ मिलावट भी नहीं होने वाली होगी, उसमें भी है ब्लेंडिंग, उसमें भी है, लेकिन कंप्रेस्ड बायोगैस की ब्लेंडिंग है और 2030 तक 5% ब्लेंडिंग होगी। 1 2 3 4% है, धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। माइलेज वगैरह में कोई खास अंतर नहीं पड़ने वाला। आगे बढ़ते हैं तो स्कोडा स्लाविया का फेसलिफ्ट अगर आप वेट कर रहे थे तो 18 अगस्त को ये गाड़ी लॉन्च होने वाली है, तो भाई ले सकते हो। इसमें नया वाला गियर बॉक्स 8 स्पीड जो है वो मिल सकता है। बाकी हल्के फुल्के चेंजेस होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, जैसे कि ग्रिल जो है वो इल्यूमिनेटेड हो सकती है जैसे कि कुशैक की लॉन्च हुई थी, और लाइट्स वगैरह नए पैटर्न की मिल सकती हैं, नया एलॉय मिल सकता है, फ्रंट में सेंसर्स मिल सकते हैं, नया क्लस्टर मिल सकता है जो बड़ा भी होगा 10.25 इंच का। BMW X5 और iX5 लॉन्ग व्हील बेस जो कि इंडिया आने वाली हैं, इनको अनवील किया गया है। ठीक है, X5 जो है वो आपको पेट्रोल और डीजल दोनों में मिलने वाली है, प्लग इन हाइब्रिड में भी आ सकती है शायद। और iX5 में आपको बैटरी जो है 141 किलोवाट आवर की बैटरी मिला करेगी, जो लगभग 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा की रेंज क्लेम कर सकती है। बाकी देखते हैं आता है तो। E20 जनता पार्टी, भाई सीजेपी तो आप लोगों ने देख ही ली, उससे इंस्पायर होकर अब E20 जनता पार्टी बन गई है, जो कि डिमांड कर रही है इथेनॉल फ्री पेट्रोल की, कि आप E20 देते रहो पर इथेनॉल फ्री पेट्रोल भी साथ में दो। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कि आप इथेनॉल फ्री की जगह E10 की डिमांड करो तो ज्यादा बेहतर होगा। खैर वो एक अलग बात है। और साथ में नितिन गडकरी जी के रेजिग्नेशन भी मांग रहे हैं वो। वही वाली बात, गडकरी तो कह रहे हैं भाई हमारा डिपार्टमेंट ही नहीं है, ना मैंने कोई फैसला लिया है, हमारा कोई काम ही नहीं है। तो आपको हरदीप सिंह पुरी जी का रेजिग्नेशन मांगना चाहिए लॉजिकली देखा जाए तो। गडकरी जी तो खेल गए, सो खेल गए, फंस गए हरदीप सिंह पुरी जी। टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस का फेसलिफ्ट लॉन्च होने वाला है। आप लोगों को पता ही होगा, पिछले 2 संडे से लगातार मैं आप लोगों को न्यूज बता रहा हूं कि इसको बार बार टेस्ट होते हुए देखा जा रहा है। इस बार भी इसको टेस्ट होते देखा गया है। और डैशबोर्ड जो है उसमें आपको बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं मिलने वाले, पहले से बड़ी टच स्क्रीन मिला करेगी 10.25 या उससे भी बड़ी। एक्सटीरियर में आपको एलईडी हेडलैम्प्स पहले से ज्यादा स्लीक मिलेंगे, ग्रिल रिडिजाइन होगी, रियर बम्पर फ्रंट बम्पर रिडिजाइन होगा, रियर टेल लैम्प्स रिडिजाइन होंगे, एलॉय व्हील्स नए पैटर्न के मिलेंगे। ये सारे एक्सटीरियर चेंजेस, मतलब मिनिमल चेंजेस मिलने वाले हैं। बाकी कुछ नए फीचर्स भी एड ऑन हो सकते हैं। स्कॉर्पियो एन का फेसलिफ्ट भी लीक हो चुका है फुल्ली, और इसी महीने जहां तक है 14 15 या 16 इन 3 में से किसी तारीख को ये लॉन्च भी हो जाएगा। इसमें 2 10.25 इंच की स्क्रीन मिलने वाली है, डैशबोर्ड को डिजाइन किया गया है, नया सेंट्रल कंसोल है, पेनोरामिक सनरूफ मिल सकती है। बाकी उसमें इंजन में कोई चेंज नहीं किया गया है, सब कुछ पहले ऐसे ही है। और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे हम। हाँ तो भाई आप लोगों को पता ही, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि इंडिया और यूरोप के बीच में डील हुई है
इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर, जो 110% की इंपोर्ट ड्यूटी लगती है उसको 30% किया जाएगा और आगे जाके 10% किया जाएगा। हालांकि अभी तक है ना गाड़ियां सस्ती हुई नहीं है। कंपनीज ने है ना अनाउंस जरूर कर दिया है कि हम अपनी गाड़ियां सस्ती करने वाले हैं, बट किसी ने भी एग्जैक्ट प्राइसेस कितने सस्ते हुए हैं वो नहीं बताया। बेंटले बेंटेगा के लिए बुकिंग्स चालू हो गई हैं सस्ते प्राइसेस में। हालांकि सस्ते प्राइसेस अनाउंस नहीं किए हैं, लेकिन इनका कहना है कि प्राइसेस सस्ते करेंगे हम, आप बुक कर दो। तो जो डील हुई है उसके हिसाब से देखा जाए तो बेंटले बेंटेगा 1.25 करोड़ रुपए तक सस्ती होने वाली है। पहले ये 5.9 करोड़ की मिलती थी, सस्ती होने के बाद आपको 4.2 करोड़ की मिल सकती है। तो आप देख सकते हो कितना अंतर पड़ने वाला भाई। टोयोटा हाइलक्स को लॉन्च कर दिया गया है 32 लाख रुपए में। इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन डिसकंटिन्यू कर दिया है, सिर्फ ऑटोमेटिक मिलता है। हाँ, 4x4 के साथ आपको 4x2 का ऑप्शन मिल जाता है सिर्फ बेस वेरिएंट में, बाकी कहीं नहीं है। कुछ नए फीचर्स एड ऑन है, 12.3 इंच की टच स्क्रीन है, 360 डिग्री कैमरा है, 7 एयरबैग्स हैं। बाकी जो होता है सो है 4x4 के साथ में। अगस्त के सेकंड वीक से इसकी डिलीवरी चालू हो जाएगी इनकेस अगर आप बुक कराते हो तो। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि उसको E20 कंपेटेबल व्हीकल्स, E5, E10 व्हीकल्स के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। कितनी सारे व्हीकल्स इंडियन रोड्स पर घूम रहे हैं उनकी पता ही नहीं है, उनको जानकारी ही नहीं है। इतनी बड़ी पॉलिसी इन्होंने लागू कर दी और इनको बेसिक सी जानकारी नहीं है। आप मतलब सोच रहे हो इस देश में कितनी गाड़ियां बिकी, कितनी गाड़ियां चल रही हैं, क्या है क्या नहीं, ये पता ही नहीं है गवर्नमेंट को, और E20 घुमा दिया। गजब यार। गवर्नमेंट ने एक काम अच्छा किया है, वो ये किया है BS6 वाले जो लोग हैं, मतलब BS6 गाड़ियां जिनके पास हैं, तो अगर BS6 गाड़ी 6 साल तक है, मतलब 6 साल तक, अरे यार क्या बोल रहा हूं मैं, BS6 गाड़ियां लेने के बाद 6 साल तक आप अगर PUC कराते थे बार बार, तो आपको बार बार PUC नहीं करानी है। आप एक बार PUC कराओ, वो 3 साल तक वैलिड होगी और ये चलेगा तब तक जब तक आपकी गाड़ी 6 साल पुरानी नहीं हो जाती। अगर आपकी BS6 गाड़ी 6 साल से ज्यादा पुरानी है तो फिर ये लिमिट घट के 3 साल से 1 साल हो जाएगी, और अगर आपकी गाड़ी 10 साल से ज्यादा पुरानी हो जाती है तो ये लिमिट घट के 6 महीने रह जाएगी। BS4 गाड़ियों के लिए लिमिट कर दी है 6 महीने, BS3 और उससे पुरानी गाड़ियों के लिए लिमिट कर दी है 3 महीने। तो बार बार आपको PUC के चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। 6 महीने 1 साल में वो नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। आप एक बार कराओ, 3 साल की छुट्टी। टाटा मोटर्स से जुड़े हुए कस्टमर्स के लिए एक बुरी खबर है, इतनी बुरी भी नहीं है, कि गुजरात में ज्यादा बारिश वारिश होने के चक्कर में इनका जो सनंद में प्लांट है वहां पर पानी भर गया है। ठीक है, तो इनका प्रोडक्शन जो है बंद कर दिया गया है। वहां पर है ना सियरा, टियागो, नेक्सॉन, टिगोर, इनका प्रोडक्शन होता है। तो इनकेस अगर आप इन चारों में से कोई भी गाड़ी लेने वाले थे तो हो सकता है आपको थोड़ा और वेट करना पड़े। और साथ में एक चीज का ध्यान और रखना कि इनके प्लांट में जो गाड़ियां खड़ी थी उनमें भर गया है पानी। तो ऐसा तो है नहीं कि ये उनको स्क्रैप कर देंगे भाई, उनको रिपेयर करके आप लोगों को ही बेचेंगे। ऐसा हर कोई कंपनी करती, टाटा वाली नहीं करती, हर कोई कंपनी करती, कौन अपनी गाड़ी खराब करेगा। तो थोड़ा संभल के लेना। ऑडी वालों ने एक नई फ्लैगशिप SUV को रिवील किया है जिसका नाम है Q9। ये अगले साल के सेकंड क्वार्टर तक लॉन्च हो सकती है। इसको लोकली असेंबल किया जाएगा। टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन इसमें मिल सकता है, 367 bhp की पावर और 550 Nm के टॉर्क के साथ में 6 और 7 सीटर दोनों कॉन्फ़िगरेशन इसमें मिल सकते हैं। महिंद्रा BE6 को अपडेट किया जाने वाला है। इसमें मतलब इसको मैं फेसलिफ्ट तो नहीं कहूंगा क्योंकि अभी तक कोई भी नहीं कह रहा, तो मैं भी नहीं कह रहा। इसका जो इंटीरियर है उसमें आपको 7XO की तरह ट्रिपल स्क्रीन सेटअप मिलने वाला है। हल्के फुल्के चेंजेस जैसे कि जो सीट कवर हैं वो चेंज हो सकते हैं। बाकी 15 अगस्त को इसके लॉन्च होने के चांसेस बहुत हैं। टाटा पंच EV का जो फेसलिफ्ट है उसने भी भारत एनकेप में 5 आउट ऑफ 5 स्टार स्कोर कर लिए हैं। सुजुकी XL7 ये गाड़ी हमारे अवेलेबल नहीं है लेकिन है। मेरा कहने का मतलब है कि एक ही गाड़ी है जो बाहर XL7 के नाम से चलती है और इंडिया में XL6 के नाम से चलती है। तो ग्लोबल मार्केट में XL7 का फेसलिफ्ट रिवील किया गया है। मोस्ट प्रोबेबली ये वही फेसलिफ्ट है जो XL6 का इंडिया में आने वाला है। तो इसमें जो भी डिजाइन चेंजेस है वो आप देख सकते हो, वही सारे चेंजेस आपको यहाँ XL6 में मिलने वाले हैं। नई ग्रिल है, बम्पर है, नए कलर ऑप्शन है, नए अलॉय व्हील्स हैं वगैरह वगैरह। मिनी कूपर ने कन्वर्टेबल स्टारडस्ट एडिशन को लॉन्च किया है 62.9 लाख रुपीस में। ये पहले से लगभग 4 लाख रुपए महंगी हो गई है। इंपोर्ट करके इसको लाया जाता है। 2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है, 204 bhp की पावर है, 300 Nm का टॉर्क है, 16.82 kmp का इसमें माइलेज मिलता है। साथ ही में मिनी ने एक और गाड़ी को का प्रीव्यू किया है जो कि कंट्रीमैन का एक रगिड वर्जन है। इंडिया आएगी नहीं आएगी पता नहीं, लेकिन किया है तो भाई आपको बता दिया। अक्टूबर में रिवील हो सकती है। मर्सिडीज बेंज GLA की 3rd जनरेशन को आइस और EV अवतार्स में रिवील किया गया है। इसका जो आइस वर्जन है उसमें आपको 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिल सकता है 48 वोल्ट की माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ में, और जो EV वर्जन है उसमें आपको 58 किलोवाट आवर से 85 किलोवाट आवर तक की
बैटरी मिल सकती है 657 किलोमीटर की रेंज के साथ में। JSW वाले जो गाड़ी लेके आने वाले हैं चेरी की IV23 के ऊपर बेस्ड जो है, उसमें आपको ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिल सकता है। बस यही न्यूज़ है भाई। हरियाणा ने काफी अच्छा काम किया है, वो ये किया है कि अगर आप वहां पर हरियाणा में रहते हो और कोई ईवी गाड़ी लेना चाहते हो, इलेक्ट्रिक गाड़ी, जिसका बजट 30 लाख रुपए का से कम का है, तो आपको रोड टैक्स नहीं देना पड़ेगा, पूरी छूट है। अगर वो गाड़ी 30 लाख रुपए से महंगी है तो आपको 50% छूट मिलेगी रोड टैक्स में, ठीक है। और अगर गाड़ी खरीदने वाला नहीं है, वाली है, मतलब कि वुमेन है, तो आपको 1% एक्स्ट्रा रिबेट मिलता है, ठीक है। अब कहाँ गई बराबरी, हाँ कर छोड़ो। और सीएनजी व्हीकल अगर आप लेते हो तो तब भी आपको 20% का रोड टैक्स में छूट मिलता है, ठीक है। अच्छा, ये वुमेन बायर वाला मैंने जो आपको बताया, इसमें 1% रिबेट तभी है जब गाड़ी की कॉस्ट 20 लाख से कम हो। किया वालों ने सोरेंटो को टीज किया है, जल्दी ये गाड़ी लॉन्च होने वाली है, मोस्ट प्रोबेबली इसी महीने ये लॉन्च हो जाएगी। 6 सीटर और 7 सीटर दोनों कॉन्फ़िगरेशन में ये मिलेगी। इसमें इंजन कौन सा मिलेगा कहना मुश्किल है, डीजल आएगा नहीं आएगा, टर्बोचार्ज स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा देखते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो हुंडई ने नियरा कंसेप्ट को रिवील किया है, जो कि असल में कैरेंस क्लेविस का ही रीबेस्ड वर्जन है इंडोनेशिया में। MG हेक्टर हॉक को टेस्ट करते देखा गया है। ये स्टारलाइट 650 के ऊपर बेस्ड एक गाड़ी है। इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलने वाला है 20.5 किलोवाट आवर की बैटरी के साथ में, और साथ में ये ईवी वर्जन में भी लॉन्च हो सकती है 69.2 किलोवाट आवर की बैटरी के साथ में, लगभग 530 किलोमीटर की रेंज इसमें मिल सकती है। सुजुकी वाले भी एक नई ईवी लॉन्च करने वाले हैं, जो कि एंट्री लेवल गाड़ी होगी ईवी गाड़ियों में। ये इसकी लेंथ जो है वो 3.5 मीटर से भी कम होने वाली है, और रेंज लगभग 250 से 300 किलोमीटर तक होने वाली है। तो साइज के हिसाब से रेंज तो अच्छी खासी है। तो इसका प्रोटोटाइप की टेस्टिंग चालू हुई, टेस्ट करते हुए इसको देखा गया है 30 से 35 किलोमीटर आवर की बैटरी से मिल सकती है। लॉन्च कब होगी तो बॉस, ना इस साल ना अगले साल, 2028 में जाएगा इसका लॉन्च। मारुति सुजुकी का जो गुजरात में हंसलपुर में प्लांट है, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा मतलब मारुति में ही सबसे ज्यादा नहीं, इंडिया में सबसे बड़ा प्लांट यही है। एक साल में ये लोग 10 लाख गाड़ियां बना सकते हैं, इतना बड़ा प्लांट किसी का नहीं है इंडिया में। गडकरी जी ने पहली बार एक्सेप्ट किया है कि BS3 या उससे पुरानी गाड़ियों में जो रबर पार्ट्स हैं, गास्केट्स हैं, वो E20 पेट्रोल की वजह से खराब हो सकते हैं। अभी तक ये लोग चैलेंज देते फिर रहे थे कि एक भी गाड़ी खराब हुई हो तो ला के दिखाओ, ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, और अब धीरे धीरे एक्सेप्ट करना शुरू कर गए हैं कि हाँ गाड़ियां खराब हो सकती हैं। लेकिन अभी भी इतनी ज्यादा वो लिमिटेशन इन्हें लगा दी है कि बहुत कम ऐसी गाड़ियां होंगी BS3 में जिनमें इम्पैक्ट पड़ेगा, वरना सब अच्छी तरह से चलती, कोई दिक्कत नहीं आती। और बाकी जो कंप्लाइंट रहेंगे उनमें 2 से 6% का माइलेज ड्रॉप देखने को मिल सकता है। रियलिटी में माइलेज ड्रॉप मिल रहा है भाई 15 से 20% का, और दिक्कत E20 में तक आ रही है। E20 कंपेटेबल गाड़ियों में तक दिक्कत आ रही है, E10 तो बहुत दूर की बात है। और बाकी मैंने है ना इथेनॉल के ऊपर एक डिटेल रिपोर्ट बनाई है। मैंने वो बातें नहीं करी है जो आपको आमतौर पर जगह जगह पर देखने को मिलेंगी रील्स वगैरह में, शॉर्ट्स वगैरह में। मैंने बिल्कुल फैक्ट्स के ऊपर बात करी है। गवर्नमेंट ने जो रिपोर्ट निकाली थी, मतलब सरकारी रिपोर्ट में ही मैंने क्रॉस चेक किया है, और सरकारी रिपोर्ट में इतने सारी मिस्टेक्स मिली हैं मुझे, आपको साफ साफ समझ में आएगा कि गवर्नमेंट ने क्या धांधली की है, कहां कहां उन्होंने गलती करी है, क्या बोला गया था, क्या किया है उन्होंने। जो बातें हम लोग आपस में करते हैं E20 को लेकर कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था, वैसा नहीं वैसा होना चाहिए था, वो सब कुछ गवर्नमेंट रिपोर्ट में पहले ही लिखा गया है, उसके बाद भी उन्होंने नहीं माना। अगर आप वो वीडियो डिटेल में देखना चाहते हो तो स्क्रीन के ऊपर मैं लिंक छोड़ दूंगा, जरूर देखना अगर आप जानना चाहते हो कि असल में E20 में धांधली चल क्या रही है। आगे बढ़ते हैं तो MG ने हेक्टर प्लस डीजल के प्राइसेस को रिवील कर दिया। 20 लाख रुपीस में ये मिल जाती है। इंजन वही है, 2 लीटर डीजल इंजन पहले वाला। आपको सिर्फ और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में मिलता है, ऑटोमेटिक का कोई ऑप्शन नहीं है। किया वालों ने प्लान किया है कि 2030 तक ये लोग अपनी 10 में से 8 गाड़ियों को ईवी बनाने वाले हैं, इलेक्ट्रिक करने वाले हैं, और कंपनी फिटेड CNG देने वाले हैं। क्लेविस जो है वो CNG में टेस्टिंग उसकी चालू हो भी गई है, कंपनी फिटेड CNG में, अर्टिगा जैसी गाड़ियों को राइवल करने के लिए। BYD Atto 2 की टेस्टिंग चालू हो गई है, उसको टेस्ट करते हुए देखा गया है। इसमें लगभग 430 किलोमीटर तक की रेंज मिल सकती है। बाकी देखते हैं प्लग इन हाइब्रिड में भी ये शायद लॉन्च हो सकती है, कहना मुश्किल है बट शायद हो सकती है। टेस्ला मॉडल Y में ग्रोक AI मिलने लगा है। आपने ग्रोक AI का नाम शायद सुना होगा। अब गाड़ी में बैठे बैठे आप काफी सारे फीचर्स इसमें यूज कर सकते हो, वॉइस कमांड वगैरह, स्टीयरिंग व्हील बटन वगैरह सारी चीजें आप कर सकते हो। हुंडई वाले बेयोन के ऊपर बेस्ड एक SUV लॉन्च करने वाले हैं, आप लोगों को अच्छे से पता होगा। वो लॉन्च कब होने वाली है वो अभी तक डिटेल नहीं थी, लेकिन अभी तक जो डिटेल निकल के आई है वो ये है कि इसी साल के फेस्टिव सीजन में इस गाड़ी को लॉन्च किया जाने वाला है। लेकिन आप अगर ये सोच रहे हो कि ये डीजल में या हाइब्रिड में आएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला, ये पेट्रोल और CNG में आएगी। और ये क्रेटा की सेगमेंट की गाड़ी है, लेकिन क्रेटा से सस्ती मिलेगी, वेन्यू से महंगी मिलेगी,
ठीक है, बाकी देखते हैं एग्जैक्टली कैसी निकलती कैसी नहीं। चेरी ने, जो कि एक चाइनीज कंपनी है गाड़ियों की, उसने 4 गाड़ियों को इंडिया में पेटेंट किया है। भगवान जाने क्यों पेटेंट किया है, ये लोग लॉन्च करने वाले हैं या फिर JSW वाले चेरी की इन गाड़ियों को यहाँ पर लाने वाले हैं, क्या है क्या नहीं पता नहीं। लेकिन 4 गाड़ियां हैं। फुलविन X3L जो कि एक बॉक्सी रेंज एक्सटेंडर SUV है। लेपस L4 ये एक पेट्रोल SUV है। एक्सीड एक्सलेंटिक्स ES7 GT ये भी एक रेंज एक्सटेंडर व्हीकल है। ठीक है, इसके अलावा एक टिग्गो 8 करके नाम और है गाड़ी का, उसको भी यहाँ पे पेटेंट लिया गया है। तो देखते हैं भाई कौन सी गाड़ी आती है कौन सी नहीं आती है। BMW ने 7 सीरीज और i7 फेसलिफ्ट की बुकिंग चालू कर दी है, तो इनके से अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बुक करवा सकते हो। एस्टन मार्टिन ने भी इंडिया और यूके के जो डील हुई है इंपोर्ट को लेकर, उसके चलते अपनी गाड़ियों के प्राइसेस को बताया है कि लगभग 50 से 70 लाख रुपए तक इसकी गाड़ियां सस्ती हो गई हैं। सबसे सस्ती हुई है वैंक्विश, जो सस्ते होने के बाद में 1.97 करोड़ रुपीज की मिलने लगी है। ये कैसा सस्तापन है भाई, जो सस्ते होने के बाद भी हमारी औकात से 10 गुना बाहर है। और आगे बढ़ते हैं तो टू व्हीलर आ गया। लो अब आगे नहीं बढ़ेंगे, हम टू व्हीलर पे बात करते हैं। तो कावासाकी निंजा 300 को लॉन्च कर दिया गया है 3.34 लाख रुपीज में। 17,000 रुपये महंगी है पहले से। इंजन वही है इसमें 296 सीसी का, 39 bhp, 26.1 Nm का टॉर्क मिलता है। एवोरे EX इलेक्ट्रिक बाइक्स को लॉन्च किया गया है 1.23 लाख रुपीज में। 3 मॉडल है, EX1, EX2, EX2S। EX1 1.23 लाख रुपीज का मिलता है, 160 किलोमीटर की रेंज है। EX2 1.46 लाख रुपीज का मिलता है, 255 किलोमीटर की रेंज है। और EX2S 1.7 लाख रुपीज का मिलता है और 260 किलोमीटर की रेंज है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं तो सिंपल, आप लोग जानते हो कि सिंपल एनर्जी जो टू व्हीलर इलेक्ट्रिक ब्रांड है, ये लोग फैमिली के लिए एक इलेक्ट्रिक स्कूटर 2 सितंबर को डेब्यू करने वाले हैं। उसके पहले हल्का सा उसका टेस्ट होते हुए देखा गया है। इसका नाम जो है वो होने वाला है अराइव, सिंपल अराइव। TVS रेडर 125 का डॉक्टर डूम एडिशन लॉन्च किया गया। किसने बोला था ये लॉन्च करने को? 95,320 रुपीज में इसको लॉन्च किया गया है। हल्के फुल्के कॉस्मेटिक चेंजेस और कुछ भी नहीं है। स्पेक्ट्रल ग्रीन कलर है इसमें। बजाज वाले नेक्स्ट जनरेशन पल्सर 12 अगस्त को रिवील करने वाले हैं, तो देखते हैं 125 और पल्सर 150 शायद उसकी नेक्स्ट जनरेशन आ सकती है, प्लेटफॉर्म नया हो सकता है, देखते हैं। बाकी एथर वाले EL प्लेटफॉर्म के ऊपर एक स्कूटर 29 अगस्त को लॉन्च करने वाले हैं। उसके पहले टीज किया है, आप देख सकते हो, लाख सवा लाख रुपए का ये स्कूटर लॉन्च होने वाला है। विदा का VX2 गो स्कूटर लॉन्च किया गया है 1.13 लाख रुपीस में। 3.1 किलोवाट आवर की इसमें बैटरी मिलती है 128 किलोमीटर की रेंज के साथ में। मतलब इसमें 4 बैटरी ऑप्शन हैं, 2.2 से 4.4 तक, 93 किलोमीटर से 187 किलोमीटर तक की रेंज मिलती है। और ऊपर चले तो लास्ट न्यूज जो है टू व्हीलर मार्केट की, वो है Honda CB500 कब लॉन्च होने वाली है और लगभग कितने प्राइस में लॉन्च होगी, वो रिवील कर दिया है। इसी साल अक्टूबर नवंबर के आसपास इसे लॉन्च किया जा सकता है। 2.25 से 3 लाख रुपए में ये गाड़ी आपको मिल सकती है। 500 सीसी का इंजन होगा, 28 bhp की पावर और 43.3 Nm का टॉर्क होगा। 3 वेरिएंट्स इसमें मिल सकते हैं। तो बॉस न्यूज इस हफ्ते की बस इतनी थी। किसी भी तरह से आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।